आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है सूर्यपुत्र ताप्ती की। ताप्ती यह देश की प्रमुख नदियों में से एक है। ताप्ती जन्मोत्सव आषाढ़ शुक्ल की सप्तमी को मनाया जाता है। जन्म बैतूल जिले की मुलताई तहसील मुख्यालय के पास स्थित ताप्ती तालाब से निकलने वाली सूर्यपुत्री ताप्ती के जन्म की कथा महाभारत में आदि पर्व पर उल्लेखित है। पुराणों में सूर्य भगवान की पुत्री तापी जो ताप्ती कहलाई सूर्य भगवान के द्वारा उत्पन्न की गई है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य ने स्वयं की गर्मी या ताप से अपनी रक्षा के लिए ताप्ती को धरती पर अवतरित किया था। भविष्य पुराण में ताप्ती महिमा के बारे में लिखा है कि सूर्य ने विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा यानी संजना से विवाह किया था। संजना से उनकी 2 संतानें हुई थी, एक कालिंदी और यम। उस समय सूर्य अपने वर्तमान रूप में नहीं थे, वरन अंडाकार रूप में थे। संजना को सूर्य का ताप सहन नहीं हुआ, अतः वे अपने पति की परिचर्या अपनी दासी छाया को सौंपकर एक घोड़ी का रूप धारण कर मंदिर में तपस्या करने चली गई। छाया ने संजना का रूप धारण कर काफी समय तक सूर्य की सेवा की। सूर्य से छाया को शनिचर और ताप्ती नामक 2 संतानें हुई। इसके अलावा सूर्य की एक और पुत्री सावित्री भी थी। सूर्य ने अपनी पुत्री को यह आशीर्वाद दिया था कि वह विनय पर्वत से पश्चिम दिशा की ओर बहेगी। ताप्ती में भाई बहनों के स्नान का महत्व। पुराणों में ताप्ती के विवाह की जानकारी पढ़ने को मिलती है। वायु पुराण में लिखा गया है कि कृत युग में चंद्रवंश में ऋष्य नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके एक सवर्ण को गुरु वशिष्ठ ने वेदों की शिक्षा दी। एक समय की बात है कि सवर्ण राजपाट का दायित्व गुरु वशिष्ठ के हाथों सौंपकर जंगल में तपस्या करने के लिए निकल गए। वैभराज जंगल में सवर्ण ने एक सरोवर में कुछ अप्सराओं का स्नान करते हुए देखा, जिसमें से एक ताप्ती भी थी। ताप्ती को देखकर सवर्ण मोहित हो गया और सवर्ण ने आगे चलकर ताप्ती से विवाह कर लिया। सूर्यपुत्री ताप्ती को उसके भाई शनिचर ने यह आशीर्वाद दिया था कि जो भी भाई बहन यम चतुर्थी के दिन ताप्ती और यमुना जी में स्नान करेगा, उनकी कभी भी अकाल मौत नहीं होगी। प्रतिवर्ष कार्तिक माह में सूर्यपुत्री ताप्ती के किनारे बसे धार्मिक स्थलों पर मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु नर नारी कार्तिक अमावस्या पर स्नान करने के लिए आते हैं। राजा दशरथ ने शब्द भेदी में स्वर्ण कुमार की जल भरते समय अकाल मृत्यु हो गई थी। पुत्र की मौत से दुखी स्वर्ण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि उसकी भी मृत्यु पुत्र मोह में होगी। राम के वनवास के बाद राजा दशरथ ने पुत्र मोह में मृत्यु को प्राप्त कर गए, लेकिन उन्हें जो हत्या का श्राप मिला था, जिसके चलते उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकी। ज्येष्ठ पुत्र के जीवित रहते अन्य पुत्र द्वारा किया गया अंतिम संस्कार एवं क्रियाक्रम भी शास्त्र के अनुसार मान्य नहीं है। ऐसे में राजा दशरथ को मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकी थी। राजा दशरथ द्वारा ताप्ती महात्मा की बताई गई कथा का भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ज्ञान था, इसलिए उन्होंने सूर्यपुत्री देवकन्या माँ आदि गंगा ताप्ती के तट पर अपने अनुज लक्ष्मण और माता सीता की उपस्थिति में अपने पितरों एवं अपने पिता का तर्पण कार्य ताप्ती नदी में किया था। भगवान श्री राम ने बारहलिंग नामक स्थान पर रुककर यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा की मदद से 12 ज्योतिर्लिंगों की आकृति ताप्ती के तट पर स्थित चट्टानों पर उकेर कर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। बारहलिंग में आज भी ताप्ती स्नान गृह जैसे कई स्थान है, जो कि भगवान श्री राम और माता सीता के यहाँ पर मौजूदगी के प्रमाण देते हैं। एक जो अन्य कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि ने देवल घाट नामक स्थान पर बीच ताप्ती नदी में स्थित एक चट्टान के नीचे से बने सुरंग द्वार से स्वर्ग को प्रस्थान किया था। शास्त्र में कहा गया है कि यदि भूलवश या अनजानवश किसी भी मृतदेह की हड्डी ताप्ती के जल में प्रवाहित हो जाती है, तो उस मृत की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार महाकाल के दर्शन करने से अकाल मौत नहीं होती, ठीक उसी प्रकार किसी भी अकाल मौत का शिकार बनी देह की अस्थियां ताप्ती जल में प्रवाहित करने या उसका अनुसरण करने से उसे ताप्ती जल में प्रवाहित किया जाने से अकाल मौत का शिकार बनी
आत्मा को भी प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। ताप्ती नदी के बहते जल में बिना किसी विधि विधान के यदि कोई भी व्यक्ति अतृप्त आत्मा को आमंत्रित करके उसे अपने दोनों हाथों में जल लेकर उसकी शांति व तृप्ति का संकल्प लेकर यदि उसे बहते जल में प्रवाहित कर देता है तो मृत व्यक्ति भी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। सबसे चमत्कारिक तथ्य यह है कि ताप्ती के पावन जल में 12 माह किसी भी मृत व्यक्ति का दर्पण कराए संपादित किया जा सकता है। इस तर्पण कार्य को ताप्ती जन्मस्थली मुलताई में निःशुल्क संपादित किया जाता है। ताप्ती नदी के जल में मुलताई से लेकर सूरत यानी कि गुजरात तक कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग का अपने किसी भी परिजन का परिचित व्यक्ति की मृत आत्मा का तर्पण कार्य संपादित कर सकता है। सूर्यपुत्री महापुत्री भारत की पश्चिम दिशा से बहने वाली प्रमुख 2 नदियों में से एक है। यह नाम ताप अर्थात उष्ण गर्मी से उत्पन्न हुआ है। वैसे भी ताप्ती ताप, पाप, श्राप और त्रास को हारने वाली आदि गंगा कही जाती है। स्वयं भगवान श्री नारायण ने स्वयं के ताप को कम करने के लिए ताप्ती की धरती पर भेजा था। यह सतपुड़ा पठार पर स्थित मुलताई के तालाब में उत्पन्न हुई, लेकिन उसका मुख्य जल स्रोत मुलताई के उत्तर पे 21 अक्षांश व 48 अक्षांश पूर्व में 78 अक्षांश व 48 अक्षांश में स्थित 790 मीटर ऊंची पहाड़ी है, जिसे प्राचीन काल में ऋषिगिरी पर्वत कहा जाता है, जो बाद में नारद टेकरी कहा जाने लगा। इस स्थान पर स्वयं नारद जी ने घोर तपस्या की थी। मुलताई का नारद कुंड वही स्थान है जहां ताप्ती पुराण चोरी करने के बाद नारद को शारीरिक व्याधि हो गई थी। यह चुनाव के बाद भी उन्हें कोढ़ से मुक्ति मिली। ताप्ती नदी सतपुड़ा की स्थान पहाड़ियों व चिखल दरा की घाटियों को चीरती हुई महाकुंड में बहती है। 201 किलोमीटर अपने मुख्य जल स्रोत से बहने वाली ताप्ती पूर्व निर्माण में पहुंचती है। पूर्व निर्माण में भी 48 किलोमीटर सरकरी घाटियों का स्नान चीरती ताप्ती 242 किलोमीटर का सरकरा रास्ता खानदेश का तय करने के बाद 129 किलोमीटर पहाड़ी जंगली रास्तों से कच्छ क्षेत्र में प्रवेश करती है। लगभग 207 किलोमीटर लंबी ताप्ती नदी के सैकड़ों कुंड एवं जलप्रपात के साथ डो है, जिसे की लंबी खाट में बुनी जाने वाली रस्सी को भी डालने के बाद भी नापा नहीं जाता। इस नदी पर यूं जो आज तक कोई भी बांध स्थायी रूप से टिक नहीं सका। मुलताई के पास बना चंदोरा बांध इस बात का पर्याप्त आधार है कि कम जलधारा के बाद भी वह उसे 2 बार तहस नहस कर चुकी है। ताप्ती वैसे तो मात्र स्मरण मात्र से ही अपने भक्त पर मेहरबान हो जाती है, लेकिन किसी को उसके अस्तित्व को नकारने की कुचेष्टा की तो वे अब फिर शनिदेव की बहन है और कब किसकी साढ़े साथी कर दे कहा नहीं जा सकता। ताप्ती नदी के किनारे अनेक सभ्यताओं ने जन्म लिया और विलुप्त भी हो गई। भले ही आज ताप्ती घाटी की सभ्यता के पर्याप्त सबूत ना मिल पाए हो, लेकिन ताप्ती के तपोबल और आज भी कई नकारने से हिम्मत नहीं कर सका। पुराणों में लिखा है कि भगवान जटाशंकर भोलेनाथ की जटा से निकली भागीरथी गंगा में 100 बार स्नान का देवाधि महादेव क्षेत्र में निकली एक बूंद से जन्मी शिव पुत्री कही जाने वाली मां नर्मदा के दर्शन का तथा मां ताप्ती के नाम का एक समान पुण्य और लाभ है। वैसे तो जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से मूर्ति पूजक हिंदू समाज नदियों को देवियों को रूप में सदियों से पूजा चला रहा है। हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वेद पुराणों में भारत की प्राचीन नदियों में ताप्ती एवं पूर्णा का भी उल्लेख मिलता है। सूर्यपुत्री ताप्ती अखंड भारत के केंद्र बिंदु कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के प्राचीन मुलतापी, जो कि वर्तमान में मुलताई कहा जाता है, नगर स्थित तालाब से निकलकर समीप के गोमुख में एक सूक्ष्म धार के रूप में से बहती हुई गुजरात राज्य के सूरत के पास अरब सागर में समाहित हो जाती है। सूर्य देव की लाडली एवं शनि देव की बहन ताप्ती आदि गंगा के नाम से ही प्रख्यात है। आदिकाल में लेकर अनंत काल तक मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र एवं गुजरात के विभिन्न जिलों की पूज्य नदियों की तरह पूजी जाती है।
सूर्यपुत्री ताप्ती मुक्ति का सबसे अच्छा माध्यम है। अच्छे आश्चर्यजनकता यह कि सूर्यपुत्री ताप्ती की सखी सहेली और कोई ना होकर चंद्रदेव की पुत्री पूर्णा है, जो उसकी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। पूर्णा नदी भैंस देही नगर में पश्चिम दिशा में स्थित काशी तालाब में स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग अमावस्या और पूर्णिमा के समय इन नदियों में नहाकर पूर्ण लाभ कमाते हैं। किंवदंती और कथाओं के अनुसार सूर्य और चंद्र दोनों ही आपस में एक दूसरे के विरोधी रहे हैं तथा दोनों एक दूसरे की फूटी आंख नहीं सुहाते। ऐसे में दोनों की पुत्रियों का अनोखा मिलन भी लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।